आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध। नमस्कार, राजस्थान सुपर 100 में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत पहले करते हैं बड़ी खबर से। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने लिखा है सोनिया गांधी को पत्र। गोविंद सिंह डोटासरा ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। डोटासरा ने पत्र में लिखकर गांधी परिवार के नेतृत्व में आस्था जताई है। देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं को आपके नेतृत्व में पूर्ण आस्था है। सोनिया राहुल के नेतृत्व में एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सरकारों का गठन हुआ है। केंद्र भाजपा की तानाशाही से मुकाबला कर रही सोनिया गांधी, राहुल गांधी और गांधी परिवार के इस नेतृत्व का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। कुछ कांग्रेस नेताओं की ओर से सोनिया गांधी को पत्र लिखना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि पत्र में कि गांधी परिवार के नेतृत्व में उन्होंने आस्था जताई है और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं को आपके नेतृत्व में पूर्ण आस्था है। जी हां, सोनिया राहुल के नेतृत्व में एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सरकारों का गठन हुआ है। केंद्र भाजपा की तानाशाही से मुकाबला कर रही सोनिया गांधी, राहुल गांधी, गांधी परिवार के इस नेतृत्व का कोई विकल्प नहीं हो सकता। उन्होंने पत्र में ये बातें लिखी हैं। कुछ कांग्रेस नेताओं की ओर से सोनिया गांधी को पत्र लिखना दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। दिन में चर्चा पूरी करने की तो उसको एग्री किया और दूसरे दिन में उन्होंने 8 बिल और डाल दिए थे, तो वो भी हमने कहा रात तक पास करके कम से कम इस महामारी से किसी तरह बचा जाए। लेकिन उस दिन उन्होंने आगे बढ़ाकर आज 24 के दिन वही 8 बिल रख दिए। आज सवेरे उन्होंने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाई। हमने कहा आप ये 5 और नए बिल जोड़ रहे हो, एक दिन में 13 बिल कौन तो पढ़ पाएगा, कौन इस पर न्याय कर पाएगा, और जो बिल आज पेश होगा उस पर अमेंडमेंट कौन से देगा, उसके ऊपर तैयारी करके कैसे आएगा। तो केवल और केवल फॉर्मेलिटी करना चाहते हो तो उसमें तो हम इन्वॉल्व नहीं होंगे। वो विरोध करके हम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से वॉकआउट करके बाहर आ गए और उसके बाद जब हाउस में डिस्कशन शुरू हुआ, हमने कहा ये 8 बिल जो पहले से तय थे उस पर चर्चा होगी। उस पर भी कभी कोई बोलने खड़ा हुआ तो फट से बिड़ा दिया, विषय के अनुसार नहीं है, इसके अनुसार नहीं है। आपने देखा कि जिस प्रकार से 3 बिल पहले पास हो चुका था, 4था बिल आया था। ये जितना भी अपने जो सड़क पे जो लोग भीख मांगते हैं उनके बारे में, उनके पुनर्वास के बारे में मैंने ये कहा कि ये कानून 1912 में बना दिया आपने, सॉरी 2012 में, लेकिन आज तक इसका एक भी प्रोविजन जमीन पे नहीं आया, कहीं भी किसी प्रकार का काम शुरू नहीं हुआ। तो आप इस अमेंडमेंट के द्वारा क्या कहना चाह रहे हो? ये अमेंडमेंट तो केवल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण से आपको करना पड़ रहा है, जहां उन्होंने मानसिक दृष्टि से जो विक्षिप्त है वो, और जो आपका ये जो अपना कोड जो कहते हैं उस कोड के कारण से दोनों को पहले एक बता रखा था। इसमें उन्होंने कहा नहीं, कोड ऐसी बीमारी नहीं है जिसको आप पुनर्वास केंद्र में नहीं रख सकते हो, ये अमेंडमेंट लाना था। ये अमेंडमेंट तो सुप्रीम कोर्ट के कारण से था, लेकिन कौन से एक्ट में ला रहे हो? उस एक्ट में ला रहे हो जो 12 से पास होकर के आज दिन तक धरती पर नहीं उतरा राजस्थान में। आपने पिछली विधानसभा में यह कहा था कि ये जयपुर जो है वो भिखारी मुक्त शहर बनेगा। अरे काहे से बनेगा? जब तक आप उनका पुनर्वास करने के लिए, उनको काम देने के लिए, उनकी पढ़ाई या चाहे वो व्यवस्था नहीं होगी, तब तक भिखारी मुक्त कैसे होगा? पेट भरने के लिए आदमी कुछ तो करेगा। इसलिए हमारा विरोध था। लेकिन इसके लिए किरण जी जब बोलने खड़ी हुई तो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद